हेलो एवरीवन, आई एम फरनाज, योर मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंटीग्रल्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रल्स क्या होता है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, इंटीग्रल को सॉल्व करने का जो मेथड होता है दैट इज नोन एज इंटीग्रेशन। ओके, एंड इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस में हम लोग क्या करते थे, हमें एक फंक्शन गिवन होता था और उसका हमको डिफरेंशियल फाइंड आउट करना होता था, डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता था। ओके, बट इंटीग्रल कैलकुलस में क्या होता है, इंटीग्रल कैलकुलस में हमको डेरिवेटिव गिवन होता है और हमें फंक्शन फाइंड आउट करना होता है। Okay, let's see. Integration is the inverse process of differentiation. Okay, in the differential calculus we are given a function and we have to find the derivative or differential of that function. Okay, but in the integral calculus we have to find a function whose differential is given. Okay, it means we can say that इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन होता है ये दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड सेकंड इज डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, ये हमारा एक वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं होता है। ओके, इसकी लिमिट्स हमारे पास नहीं होती हैं, तो इसको हम वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं कहते हैं। और जब हम इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं तो लास्ट में हम एक टर्म यूज करते हैं, दिस इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों यूज होता है मैं अभी आपको बताती हूँ। एंड सेकेंड होता है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है, ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन होता है, इसमें हमें लिमिट पता होती है कि इस फंक्शन की वैल्यू यहां से स्टार्ट होगी और यहां पर इसकी वैल्यू फिनिश होगी। ओके, अब इनडेफिनेट इंटीग्रल में सी का क्या यूज है, बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। ओके, तो दीज आर सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। फर्स्ट इज x टू द पावर n dx। देखो क्या होता है, पावर में 1 ऐड हो जाता है, जो पावर होती है वही अपॉन में आता है, n प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। डिफरेंशियल में क्या होता था, पावर पहले आ जाती थी और पावर में से एक माइनस हो जाता था। ओके, नेक्स्ट इज 1 dx। 1 dx का क्या होता है, x प्लस c। 1 का इंटीग्रेशन x बिल्कुल अपोजिट है, उसमें x का 1 होता था, इसमें 1 का x होता है। ओके, cos x का होता है sin x एंड sin x का होता है माइनस cos x। उसमें क्या होता था, cos x का होता था माइनस sin x एंड sin x का होता था cos x। साइन चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x, cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू cot x विद माइनस sec x into 10x इज माइनस cos x प्लस c। e to the power x is equal to e to the power x plus c and 1 upon x is equal to log x plus c। ये अभी बहुत कम फॉर्मूला है, अभी और हम पढ़ेंगे आगे फॉर्मूला। आज हम इसी पर बेस कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, ठीक है, मैं आपको बताने वाली हूँ व्हाई वी आर यूजिंग सी हियर। ठीक है, तो लेट्स सी। अगर हमारे पास एक फंक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर x प्लस 11, अगर हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, सपोज इट इज y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 11। ओके, सो dy अपॉन dx कैसे निकालते थे, आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। क्या होता था, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है एंड प्लस हो जाता है 0। ओके, e टू द पावर x dy अपॉन dx। अगर अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, ओके, फुल फंक्शन, इंटीग्रेशन को हम साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, तो ये तो हो जाएगा y और ये हो जाएगा e टू द पावर x प्लस c। अब देखो यहाँ पर हमारा 11 था, लेकिन यहाँ कुछ नहीं आया ना, तो हमें नहीं पता 11 है या जो भी है। इस कांस्टेंट टर्म को डिनोट करने के लिए हम c का यूज करते हैं। ऐसे ही देखते हैं और एग्जाम्पल, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस वॉट 0, फिर इसका इंटीग्रेशन करते हैं dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2x dx। ओके, कितना हो जाएगा, इट इज वॉट 2x स्क्वायर अपॉन 2, पावर में 1 ऐड हो जाता है और जो पावर आती है वही अपॉन में आता है, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c आएगा। सो हमारा आया एक्स स्क्वायर प्लस सी। अब देखो यहाँ पर क्या था, 4, हमें नहीं पता, देखो 4 है, 10 है, 100 है,
सबका डिफरेंशियल करके हमेशा 0 आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है। तो इस कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करते हैं। ओके, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये हम इनडेफिनेट इंटीग्रल में सबके साथ लगाते हैं। डेफिनेट में नहीं लगाते हैं क्योंकि डेफिनेट में ये कैंसिल हो जाता है और हमारा वो वेल डिफाइंड फंक्शन होता है, ये हमारा वेल डिफाइंड फंक्शन नहीं होता है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। See, if first question is integration of ax square plus bx plus c and dx, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए a इज द कांस्टेंट, तो a ऐसे ही रहेगा। अब क्या होता है, x की पावर में 1 ऐड हो जाता है और जो पावर आती है वही अपॉन में आता है। ओके, b इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब x की पावर 1 है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा और जो पावर है वही अपॉन में आएगा, प्लस c इंटू 1 हम यहाँ पर ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन होता है व्हाट, x। अब a b c, c यहाँ पर आ रहा है तो हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कैपिटल C ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ax³ अपॉन 3 bx स्क्वायर अपॉन 2 cx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ठीक है, एक चीज और होती है इसमें, इफ वी आर हैविंग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता था, अगर x के अलावा हमारा कुछ और टर्म होती थी, सपोज इट इज 4x 2x 5x, तो जो भी मल्टीप्लाई में होता था उसका क्या करते थे हम, वापस से इंटीग्रेशन करना होता था। ठीक है, जैसे हमारा x की जगह अगर 2x तो 2x का वापस से इंटीग्रेशन करते थे तो क्या होता था, x का 1 हो जाता था और 2 मल्टीप्लाई में आ जाता था। इसमें क्या करते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, साइन x का होता है माइनस कॉस x, बट दिस इज नॉट x, ये 2x है तो इसका जो कोफिशिएंट होता है ये अपॉन में आ जाता है। उसमें मल्टीप्लाई में आता था डिफरेंशिएशन में, इसमें आता है डिवाइड में, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अगर हमारे पास होगा ऐसा कोई फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x dx, तो इसका हम क्या करेंगे, cos का होता है साइन, सो साइन 5x डिवाइडेड बाय 5, ओके, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। क्लियर? सो ये थे कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। थैंक यू।